नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं से संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र शुरू करने की घोषणा की। रायपुर में आज आयोजित किया जाएगा किसान महासम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। और श्रद्धा और उल्लास के साथ कल मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। राजिम कुंभ कल्प मेले का भी समापन कल हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। श्री मोदी ने कहा कि रसोई गैस को अधिक सस्ता और सुलभ बनाकर सरकार परिवारों की मदद के साथ साथ स्वस्थ और स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका जीवन आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र महिलाओं की शक्ति, साहस और समायोजी क्षमता को नमन करता है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा के जावंगा स्थित ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं और स्कूली बच्चों से संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र शुरू करने और संभाग के सभी जिलों में 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अरनपुर, रौंजे और गंजेनार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही कार्ली में शहीद स्मारक और अमर वाटिका बनाने तथा जवांगा एजुकेशन हब को उच्च सुविधा युक्त बनाने और सपोर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पालनार, बड़े गुडरा में 100 सीटर कन्या छात्रावास और समेली मरकामिरास में 25-25 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास और जंगलपाल और मारजूम में 50-50 सीटर छात्रावास बनाए जाने की भी बात कही। इस बीच नारायणपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर विपिन मांझी ने 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में प्रथम पुरस्कार सुमन, द्वितीय बजाय सलाम और तृतीय पुरस्कार सुरौंती करगा को प्रदान किया गया। राजधानी रायपुर में आज 9 मार्च को किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले इस किसान सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से किसानों को जोड़कर मोर्चे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस किसान महासम्मेलन में प्रदेश भर के किसान शामिल होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में आज 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। इनमें पक्षकारों की आपसी सहमति से बैंक, बीमा, फाइनेंस, BSNL, विद्युत विभाग सहित नगरपालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदियों में पुण्य स्नान भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। महाशिवरात्रि पर कल दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के महमरा तट पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। उधर जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में कल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। 8वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं धमतरी जिले में विंध्यवासिनी मंदिर से बनारस की तर्ज पर भव्य झांकियों के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई, जो बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के अवसर पर कल बस्तर जिले के सभी शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जगदलपुर के दलपत सागर में स्थित शिव मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। इधर महानदी पैरी और सौढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेले में कल सुबह हजारों लोगों ने पुण्य स्नान कर कुलेश्वर महादेव की पूजा की। इस अवसर पर नागा बाबाओं के साथ विभिन्न अखाड़ों से पहुंचे साधु संतों के शाही स्नान के लिए संत समागम स्थल परिसर से शोभा यात्रा निकली। इस दौरान अनेक साधु संतों ने शौर्य प्रदर्शन किया। 24 फरवरी से शुरू हुए इस मेले का कल समापन हो गया। रायगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ शहर के 8 और नगर पंचायत पुसौर के 1 मैदान में बॉक्स क्रिकेट कोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यहां रात में भी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस करने के लिए लाइट के साथ सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्ट बुकिंग की सुविधा होगी। इसी तरह 10 स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भाजपा के जाने माने नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती के अवसर पर कल मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंजय शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एसोसिएशन की ओर से एम्बुलेंस प्रदान किया। कुपोषण और एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन किया है। इसके तहत जिले में पद रिक्त नहीं होने पर संभाग के किसी जिले में जहां पद रिक्त हों वहां अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोरबा जिले के ग्राम केरा झरिया में कल से 2 दिवसीय पाली महोत्सव शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें नवीनीकृत पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर में आयोजित ऐतिहासिक माता मावली मेला में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और महासमुंद जिले की सिंघोड़ा थाना और साइबर सेल की टीम ने एक वाहन से 1.5 क्विंटल गांजा के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।